नुमान, बहुत सारे लोगों की दुआएं रंग ले आईं। अच्छा और फाइनली फैमिली व्लॉगिंग पाकिस्तान में बैन हो रही है। इतनी खुशी। फैमिली व्लॉगिंग पाकिस्तान में बैन व्लॉगिंग हो रही है? सीरियसली? तो कौन कर रहा है बैन? ये लाखों करोड़ों लोगों में से एक बंदे ने इतनी हिम्मत की है अच्छा। कि वो उठकर अदालत गया है और अच्छा। वहां पर उसने एप्लीकेशन सबमिट करवा दिया है कि फैमिली व्लॉगिंग को पाकिस्तान में से बैन किया जाए। ये फहाशी फैला रहे हैं, अच्छा। अपनी घर की औरतों को दिखाते हैं। और साथ साथ आप ये न्यूज़ सुने। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पाकिस्तान में हर दूसरे शख्स का यूट्यूब चैनल है जिसे वो ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म बंद करने का हुक्म जारी किया जाए। कौन है ये लोग? अच्छा यार, पाकिस्तान में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? पूरी दुनिया में जब कोई भी चीज़ ट्रेंड में आती है या कुछ लोग अगर तरक्की कर रहे होते हैं 10 15 20 25 या 100 200 जितने भी, तो लोग उनको पुश करते हैं, वाह यार बेस्ट, गुड, कैरी ऑन, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में पता क्या चक्कर है? लोगों को मिर्चें लग जाती लोगों हैं। को ओए इसने गाड़ी ले ली है, ओए इसका ये घर है, ओए इसको नीचे उठा रहा हो यार, ये बहुत ऊपर उड़ रहा है आजकल। या उसमें कोई ना कोई गुनाह ले आते हैं, भाई ये ओ चीज इस यार, तरह की, तौबा ये तौबा, चीज ये क्या इस्लाम कर में रहे हो नहीं। यार? यहाँ पर लोगों को ना साथ ही जेलसी स्टार्ट हो किसी जाती ने है। गाड़ी ली ना तो कह देते हैं हराम का पैसा कमाया है हराम इसने, का पैसा कमाया। ये इसने कैसे इतनी जल्दी तरक्की वो करके बना लिया। मैं तुम्हें याद है, मैं तुम्हें बार बार वो पॉइंट आउट कर रहा था रिच डैड पुअर डैड के अंदर कि यार ये देखो ये बंदा क्या बात कर रहा है कि नॉर्मली जो लोग ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाते ना, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको ये लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है ना, उनके पास हराम का पैसा है। बात तो सही है। ठीक है, और वो इसलिए नहीं तरक्की कर पाते कि यार वो हम ठीक हैं किसी जहाँ पर गलत तरीके से उन्होंने कमाया। तो बात बड़ी सिंपल सी है कि हमारे अंदर एज अ नेशन जेलसी बहुत ज़्यादा है। और लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि यार मैं सुबह 9 बजे जाता हूँ, शाम को 6 बजे आता हूँ, मेरी तनख्वाह 30,000 है, ये महीने का 30 लाख रुपया क्यों कमा रहा है, इसकी ऐसी की तैसी। गेटिंग अ पॉइंट? बिल्कुल। जबकि इन्हीं बंदों की अगर आप मेरे साथ डॉल्मेन मॉल गई थी, बिल्कुल। आप मेरे साथ एम्पोरियम मॉल जाती हैं, आप मेरे साथ पाकिस्तान की बेहतरीन जगहों पर आपने विजिट किया है, बिल्कुल। जहाँ पर जिन सोसाइटीज़ में हम रहते हैं या जो हमारे सराउंडिंग में लोग हैं, इनकी लेडीज़ को आप देखो टाइट पैंट्स पहनी होंगी बिल्कुल। और ऐसे रिवेलिंग ड्रेसेस में आती हैं जैसे पता नहीं इनसे बड़ी तो कोई मॉडल दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऐसा ही है भाई उत्थे ਤੁਹਾਡੀ शर्म कितने जाती है? अबे मुझे क्या पता। उधर तुम लोगों की गैरत कहाँ मारी जाती है? बस उधर उन्होंने खुद को दिखाना भी था ना कि मेरे पास पैसा है। 99.9% ये लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं ना, इनकी अपनी माएँ बहनें पब्लिकली सारा कुछ कर रही होती हैं। बिल्कुल। पॉइंट इज़ कि भाई अगर कोई फैमिली यूट्यूब पे आ रही है तो वो फिर भी इनटेंजिबल है। आपकी लेडीज़ टेंजिबल है क्योंकि वो फिज़िकल किसी जगहों पर जाकर फिज़िकल मर्दों का सामना कर रही हैं। मैं गलत उसको भी नहीं कह रहा और गलत ये भी नहीं है। गेटिंग अ पॉइंट? आप लोग यही कमेंट करते हो ना कि यार माँ बहन को दिखा के, तो भाई आपकी माँ बहन कौन सी कोई किसी पर्दे के अंदर है जब घर से बाहर निकलती है? ज़्यादातर या उन लोगों को तो छोड़ दो ना जो टोपी वाली बुर्का पहन के जाती हैं, जिनको वाकई कोई नहीं देख सकता। 99% आजकल पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, लेडीज़ किसी भी बाज़ार में चले जाएं, अनारकली चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, दुनिया का हर बंदा आप उसको देख सकता है। तो वो जो आपका देखने वाला कॉन्सेप्ट था कि भाई दिखा के ये कर लिया, वो किधर, वो तो किसी भांडे में बढ़ गया। आप ये बात साबित करो कि पाकिस्तान के अंदर 90%, चलो बहुत ज़्यादा बड़ी परसेंटेज है, 60% भी पाकिस्तान के अंदर लेडीज़ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पर्दा करती हैं, उन्हें कोई दूसरा गैर मर्द देख नहीं पाता, और हु द हेल आर दे के जो फहाशी फैला रहे हैं। और कौन सी फहाशी फैला रहे हैं? 2 लोग हाँ जी आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, हम जी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम जी आज हमने ये ले लिया, अपने घर का डेकोर कर दिखा लिया। दिया। तुम लोगों को किस चीज़ की तकलीफ हो रही है? आज मैं खुल के बोलूँगा, मतलब ये चीज़ ना चौथी पांचवी दफ़ा सुनने में आ गई है। अब वो जी बंदा वो अदालत में चला गया, अंदाज़ा लगाओ, अदालत में जाके जी उसने जी ये फहाशी फैल रही है, फैमिली व्लॉगिंग से ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई तुम क्या कर रहे हो उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर? पहले तो इस बात का जवाब दो पहले ना। तो खुल के इसने खुद स्क्रॉलिंग की है ना। Exactly. सब कुछ देखा है कि इसमें चल क्या रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया इज़ जस्ट लाइक अ रिमोट इन योर हैंड। जैसे 90s में भी आपके पास VCR है, आपके पास रिमोट है,
इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह की कैसेट उसके अंदर इंजेक्ट कर रहे हो, वही चीज़ आप देखोगे। सोशल मीडिया भी यही है, जिन चीज़ों को आपने सब्सक्राइब किया है, जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, जिन चीज़ों पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, सोशल मीडिया चाहे वो फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, इनके एल्गोरिथम इस तरीके से डिज़ाइन हुए हुए हैं, वही चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ऐसा ही है। अब मैं जो सुनता हूँ तुम्हें पता है, मुझे वही रेकमेंड होगा, लेक्चर और दिस एंड ये दैट। सब कुछ। आपकी सोच ही घटिया है, आप एक गंदी सोच के मालिक हो, तो आपको गंदा कंटेंट देखने को मिलता है। व्लॉगिंग्स के अंदर भी कैटेगरीज हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, वो डेफिनेटली गलत कर रहे हैं कि उनकी लेडीज क्या कर रही हैं कि झाड़ू लगा रही हैं, और वो एक्चुअली और में खास तौर पे आपको पता है वो कौन है? वो गांव के लोग हैं। और ज्यादातर यही गांव के लोग गांव जो की सुबह की रूटीन उनके वो होते हैं टाइटल, Exactly. और अंदर उनका थंबनेल क्या होता है कि लड़की बैक उसकी नजर आ रही है और वो ना बैंड होकर झाड़ू लगा रही है। ये Exactly. उनका थंबनेल होता है। एग्जैक्टली और इन्हीं के बंदे आके कमेंट कर रहे होते हैं। हाँ वो फैमिली व्लॉगिंग च विच ए हो गया, जो भाई जो गलत है वो गलत गलत है। है। पहली बात तो ये है कि आपका ये जो भी बंदा गया है अदालत के अंदर, पहले तो लेट्स अज्यूम कि ठीक है जी, कोर्ट की तरफ से एक आ गया। अच्छा, उसके मज़े की बात देखो, उसने दरख्वास्त में लिखा है इनको कोई स्पेशल सर्टिफिकेट दिया जाए, हाँ बिल्कुल, जिसके बाद ये क्या से कहते इन्हें हैं, अलाउ किया जाए कि फैमिली व्लॉगिंग कर सकते हाँ ये हैं। चलाओ, साथ साथ लोगों को दिखाओ। YouTube और Facebook पर बगैर किसी लाइसेंस के किसी भी किस्म की वीडियो अपलोड की जा सकती है। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म बंद करने का हुक्म जारी किया जाए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि वो बंदा कह रहा है कि नहीं जी, पहले सर्टिफिकेट मिले, और फिर जिन जिन के पास वो ऑथराइजेशन हो गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट तो क्या अल्लाह करे यार ये कोई कानून पास हो, हमें पैसे कमाने का हमें मौका पैसे मिले। ठीक है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की भी यही सोच है। ये छोटों का मसला नहीं है, ये बड़ों का भी मसला है। बड़े भी क्या कर रहे हैं, अच्छा जी, वो ऑपोजिट पार्टी जो है, हमारे ओपोनेंट हैं, वो बड़े ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, वो एक्स के ऊपर बड़ी अच्छी फॉलोइंग है, बंद करो बैन एक्स, कर दिया, ये बंद करो। अच्छा, फेसबुक के ऊपर आजकल बड़ी वो हो रही है, बंद कर दो जिसको। बड़ों की भी यही सोच है, जो बड़ों की सोच है वही छोटों की सोच है। और आपने कमेंट्स पढ़े हैं जहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्या करेगा। बिल्कुल पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। जो पाकिस्तान का कल्चर है वो फाइनल कल्चर ये है कि हर चीज़ को बैन किया जाता है यहाँ पे। अच्छा नुमान, आपको पता है यहाँ पे लोग ना, बहुत सारे लोग जो होते हैं जो 30+ या 40+ होते हैं, वो कहते हैं पुराना दौर बहुत अच्छा था, उधर ये नहीं होता था, उधर वो नहीं होता था, और उधर की मूवीज़ बहुत अच्छी होती थी उस टाइम की। ठीक है, और जब पुराने दौर के कुछ गाने या कुछ मूवीज़ के सीन देखे जाए ना, तो इंसान ना फैमिली में नहीं बैठ कर देख सकता। ठीक है ना, कुछ उनकी बातें, कुछ गाने ऐसे से होते हर हैं। दौर के अंदर कुछ ना कुछ एडवांसमेंट थी। हाँ। अब मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं बिल्कुल छोटा सा था, लाइक 5-6 साल का था, जब मुझे थोड़ी थोड़ी याद पड़ती कि उस टाइम के जो ज़ईफ़ लोग होते थे वो हमारे बड़ों को ये क्रिटिसाइज़ कर रहे होते थे, साडा दौर चंगा सी, वो कोई मूवी नहीं सी, कोई तस्वीरां नहीं हैगियां सन। समझ आई ना बात की? उनको वो दौर बड़ा अच्छा लगता वो था, दौर अच्छा लगता और था। हमारे पेरेंट्स कहते थे ओ नहीं नहीं, थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट तो होनी चाहिए भाई। अब वो वक्त के साथ साथ देखें, एंटरटेनमेंट के मेयार भी बदलते रहते हैं लोगों के। देयर इज़ नो डाउट कि आज की एंटरटेनमेंट ज़्यादा बोल्ड है, बट दैट्स हाउ इट इज़। वक्त के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं। आपके दौर में जो था वो, जो अब आज हमारे दौर में, हमारे इससे जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उनकी एंटरटेनमेंट पता नहीं क्या होगी। ये चीज़ हमें भी बड़ा क्यूरियस करती है। बट यार जो हमारा मेन, लेकिन इस चीज को डाइजेस्ट करना चाहिए। हाँ। क्योंकि इसके साथ नहीं चलोगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे दुनिया से। देखो बात बड़ी सिंपल सी है, हर चीज़ के अंदर जो, अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम सब गुनाहगार हैं, और मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो 99.9% कुछ भी सही हो ही नहीं रहा। पाकिस्तान की ये शक्ल ही नहीं होनी चाहिए। हाँ। जो इस वक्त है। देखो मैं वही कह रहा हूँ ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत कुछ गलत हो रहा है। किसी भी फील्ड में देख लो, हाँ। कानून में देख लो, आप सियासत में देख लो, एग्जैक्टली, हमारी तालीम में देख लो, हर चीज में इज्जत है। और फिर आप, मुझे एक बात की समझ नहीं आती, लेट से आपने जी बड़ा क्रिटिसाइज़ किया फैमिली व्लॉगिंग को और यूट्यूबर्स को स्पेसिफिकली, सो ये आपने इनको टारगेट क्यों किया? क्योंकि ये फिर भी शायद आपकी नज़र में थोड़ा सा सॉफ्ट टारगेट थे कि अच्छा यार आम लोग ये कर रहे हैं। आपका वहाँ पर ज़हन क्यों नहीं गया कि यार जो हमारे ड्रामों के अंदर इतनी बड़ी बोल्ड ड्रेसिंग होती है, बोल्ड ड्रेसिंग, और बड़े बोल्ड टॉपिक्स होते आप हैं, सीन्स देखें कुछ किस तरह के होते हैं। बकायदा दिखाते हैं आप तो बहुत सारे सीन्स में कि अच्छा जी वहाँ पर वो बड़ा बंदा छोटी बच्ची को लेकर कमरे के अंदर गया और दरवाज़ा बंद हो चुका है। हाँ,
ठीक आपने है। एक ड्रामा नहीं देखा था जिसमें वो स्टेप फादर अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर जाता है रूम में बहुत और है। चीखने की आवाजें आती हैं बच्ची बहुत की। है, बहुत है, इस तरह के ड्रामे हैं, इस तरह के इन्होंने ड्रामे। कोई रिलेशन नहीं छोड़ा, भाभी और देवर का भी इन्होंने रिलेशन दिखाया, जीजू और साली का भी इन्होंने हर तरह से हाँ, रिलेशन दिखाया। दिखाया। और राइटर्स भी ये कहते हैं कि भाई जो सोसाइटी में, जो माशरे में हो रहा है, हम वही दिखा रहे हैं वही ना, कोई दिखा उससे रहे हैं। अलग तो नहीं दिखा रहे। तो बात बड़ी सिंपल सी है कि आप किस किस चीज़ को ब्लॉक करोगे। आप यूट्यूब को ब्लॉक कर दोगे तो सोशल जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और वो और उभर कर आएगा। अब मेन स्ट्रीम मीडिया फ़िलहाल डिवाइड हुआ है क्योंकि आधी आवाम सोशल मीडिया देखती है, आदि ड्रामे देखते। आधी ड्रामे देखती है। सो एंटरटेनमेंट को आप नहीं ब्लॉक कर सकते, आपको अपने मुल्क का कानून चेंज करना पड़ेगा इसके यही लिए। लोग होते हैं जो आके हानिया आमिर की, उष्णा शाह की, इन लोगों की कर रहे होते हैं तारीफें, इन लोगों की साइड्स ले रहे होते भाई, हैं कि मैं- भाई आपने उनकी इस चीज पर क्यों बात कर दी, आप कौन होते हो, आप जेलस होते हो उनसे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपको बड़ा मज़ा आएगा मेरी बात सुन के। आजकल जो ख़ास तौर पे मेन ब्लॉगर्स हैं, रजब हो गया, डक्की हो गया, इकरा हो गई, इन लोगों की पोस्ट लगती हैं और बड़े बड़े बिजनेस पेजेस पे मैंने इनकी पोस्ट देखी है कि जी इन्होंने हमारा माशरा ख़राब कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। जबकि मैं आपको मज़े की बात बताऊं, आज से साल 2 साल पहले एक प्रॉपर वो एक फीका अवार्ड था कुछ, जो इस तरह करके अवार्ड शोज हुए दुबई के अंदर। अच्छा। और उसके अंदर पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स को भी इनवाइट किया गया कि भाई आप भी अपनी ऑडियंस से वोट लें और देखें कि कौन किसको वोट करता है। कौन करता है, बिल्कुल। आप मुझे एक बात बताएं, यूट्यूबर ऑफ द ईयर डक्की डक्की भाई, को जो मिला। एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा मिला, बिल्कुल। लाखों लोगों ने उसको वोट दिया, वो एलियन थे। वो बंदा जो गालियां देकर फेमस हुआ, बिल्कुल। वो बंदा जिसकी वीडियोस में सबसे पहले वल्गैरिटी थी, और अब तो वो फैमिली रोस्ट करने व्लॉगिंग की कर उसने रहा है ना, हर हदें पार कर अब दी। तो वो फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है ना। लेकिन जहां से बेस स्टार्ट हुई, जहां से उसने वो वायरल हुआ, आपने उसको थम्स अप किया, गुड, जबरदस्त। और एक तरफ से आप थम्स अप करके एक बंदे को यूट्यूबर ऑफ द ईयर, हाँ यूट्यूबर ऑफ द ईयर बना रहे हो, ठीक बना है, रहे हो, बिल्कुल। एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा। और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि ओए होए ये बड़ा गंदा काम कर रहे हैं यार, ओए ये जो है ना इनकी तो कंटेंट ही कोई नहीं है। और भाई अब तो डक्की का कंटेंट बहुत साफ हो चुका है। सही बात है। आप आज से 4 साल पुरानी वीडियोस देखें उसकी, यही लोग हैं ना मेन पे इस टाइम, टारगेट हिट ऐसा तो ही इनको है। ही किया जा रहा है बार बार। तो मुझे बहुत सारे लोग आकर नीचे कमेंट्स में कहते हैं तेरे भाई कभी भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं होने वाले, तुझे अभी और 5 साल लग जाएंगे 1 मिलियन में। यस, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मेरे 9 लाख सब्सक्राइबर हैं और मैं बड़ा सफ़र कर रहा हूँ 1 मिलियन के लिए, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं की, और सबसे बढ़ के मैंने वो शिट कंटेंट नहीं बनाया जो दूसरे बना रहे थे। फॉलो करें मेरी बात को? मैंने वो दूसरे जो उस टाइम घटिया तरीन कंटेंट बना रहे थे, गलीज, जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया, जिसको थम्स अप करके आपने उसको 7वें आसमान पे चढ़ा दिया, आज आपको वही सबसे बुरे लग रहे हैं। सही बात है। तो अगर बुरे लग रहे हैं तो अपने आसमान पे क्यों चढ़ाया? बुरे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि उन्होंने साफ कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। Exactly. अब वो वाइफ के साथ आकर गालियां नहीं देते, ठीक है, गलत हरकतें करके नहीं दिखाते, तो ऑडियंस बोर हो गई है। एग्जैक्टली। ऑडियंस को वही पसंद था, जब वो आकर गालियां देता था, रोस्ट करने की हर हद पार कर देता था, तो लोगों को एंटरटेनमेंट नजर आती थी, लोग कहते थे ये बहुत अच्छा कंटेंट है। फैमिली व्लॉगिंग उसकी जगह गलत हो गई है अब। हाँ, तो बात बड़ी सिंपल सी है यार। मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि ख़ास तौर पे जब ये यूट्यूबर्स जितने भी हैं, जब ख़ास तौर पे अपनी फैमिलीज़ के साथ, अब मैं जितना ब्लंट मिस्टर नुमान अलीम चैनल पे हूँ ना, उतना मैं मिस्टर नुमान व्लॉग्स पे नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी साथ में वाइफ बैठी है। मुझे पता होता है कि यार मैं कुछ भी बोलूँगा तो वो मुझे भी ऑकवर्ड फील होगा कि यार वाइफ के होते हुए मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ। बट एक स्टैंड अलोन चैनल पे, एक ऐसा चैनल जहाँ पर डक्की भी एक चेयर पे बैठा होता था, हेडफोन लगा के वीडियो बनाता था, अन्नी मचाई है भाई, और आप लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। सो आप बजाय उन चंद यूट्यूबर्स को क्रिटिसाइज करने के या अदालत में जाने के, अपने गिरबान में झांकें। ये मैं बात इसलिए सबको कह रहा हूँ क्योंकि आप इस बंदे की इस टिकटॉक ये जो वायरल हुई है, इसके नीचे हज़ारों कमेंट्स आए हुए, लोग करें हाँ बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा ज़बरदस्त हुआ, बड़ा ये। अरे भाई, लाने वाले भी तुम, और अगर कल को जाएंगे तो भी तुम लोग ही होगे। अपनी अथॉरिटी शो करवाओ ना, आपकी क्या मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। आप लोग अपनी पावर शो कराओ कि आप लोग एग्जैक्टली चाहते क्या हो।
आप लोग चाहोगे ना, आप लोग ही कोई एग्जाम्पल सेट कर लो, कुछ अच्छा करके दिखा कुछ दो। करके दिखाओ और हमें 50% आबादी जो पाकिस्तान की है वो अच्छे से बनकर दिखाए ना, इस्लामिक रूल्स को फॉलो करके दिखाएं आप एक लोग। एंटरटेनर को कहते हैं कि भाई तू हमें सूरतें पढ़ के सुना, वो नहीं कर सकता भाई, उसको वो नहीं, उसके अंदर वो गेटस उस तरीके से चीज़ को एक्सपोज करने आप के। ये देखो नात के तर्ज में वो एक चीज आई, वो डांस कर दी पई है, वो क्या था? हाँ, वो डांस कर दी पई है, वो भी उसको कहने को पकड़ा आपने। नात पढ़ता था, ठीक है, लेकिन उसने क्या देखा, लोगों को कुछ कंट्रोवर्सीज टाइप चीजें पसंद है, उसने अपनी नात के तर्ज में वो एक क्या चीज होते बना दी। डांस कर दी पई, ये करके हाँ, उसने किया। हाँ? यूं करके तो किया, उसको पकड़ा लोगों आप ने लोग। कितना लाइक किया उसको, इन्होंने कोई नोटिफिकेशन भिजवाया हाँ। कि भाई इसने गलत किया, इसने गुनाह किया है। सो ये बातें बड़ी डीप हैं, समझने वाली हैं। बात बड़ी सिंपल सी है कि यार जो आप लोग जिस चीज़ का ट्रेंड बनाओगे ना वो बनेगा। आप इंडिया की एग्जांपल देते हो कि जी वहाँ पर बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो बड़ी कॉम की वीडियोस बना रहे हैं, हम ये क्यों बना रहे हैं? क्योंकि भाई हम ये लाइक कर रहे हैं। मैंने खुद काम की वीडियोस बना के देखी हैं, बड़ी बड़ी, नहीं व्यूज़ आते भाई, नहीं देखती पाकिस्तानी अवाम उनको। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने बड़ा बड़ा अच्छा कंटेंट बनाया है, नहीं मुंह लगाते यार आप लोग। आप लोगों को क्रिंज कंटेंट दिखाया जाए तो आप लोग कहते हैं ओ वाह 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 जबरदस्त भाई, ये मजा आ गया, लेकिन नीचे आगे कमेंट के अंदर अपनी भड़ास भी निकाल ली। भड़ास भी निकालनी है। तो भाई हम एज अ नेशन किस तरफ हैं? ये देखो, एंटरटेनर का काम है, यूट्यूबर का काम है, उसने डेफिनेटली उसने मेहनत करनी है, 8 घंटे की मेहनत, वीडियो बनानी है, वो ये चाहेगा कि मुझे इसके ऊपर मैक्सिमम रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स आए, बिल्कुल। ठीक है। इट जस्ट लाइक कि जैसे आप किसी बैंक के अंदर कहीं पर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप चाहोगे कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे इसका रिजल्ट मिले 6 महीने या साल बाद। ठीक है। तो इसी तरह यूट्यूब भी अब एक प्रोफेशन है लोगों का। जो यूट्यूबर्स हैं वो चाहते हैं कि उनको उस पर मैक्सिमम आउटकम मिले, और वो तब ही मिलेगी जब उनको व्यूज़ मिलेंगे, और व्यूज़ आप लोगों ने देने हैं। आप अच्छा कंटेंट देखना शुरू कर दो तो सबकी डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगी। बिल्कुल। सो गाइज, जो व्लॉगिंग बैन हो रही है इस पे हमारा ये था फीडबैक। अगर आप लोगों की हमारे से कुछ अलग सोच है या जिस तरह की भी है, आप लोग हमारे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। हम आप लोगों की सोच को देखेंगे और कमेंट्स भी लाजमी रीड करेंगे। तो इसके साथ ही यही था आज का व्लॉग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।